सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। राज्य स्तरीय व्यापारी प्रतिनिधियों का सम्मेलन अग्रवाल सदन में हुआ, जिस सम्मेलन में मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग थे। इस सम्मेलन में सभी ट्रेड के व्यापारी प्रतिनिधियों ने भारी संख्या में भाग लिया। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने उपस्थित व्यापारी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रदेश के व्यापारी, उद्योगपति और आम जनता को नाजायज तंग करने में लगे हुए हैं। आज देश में अफसरशाही पूरी तरह से हावी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बार बार बयान देते हैं कि हमने खर्ची और पर्ची को बंद कर दिया है, जबकि रिश्वत का पैसा टैचियों में भर भर कर लिया जा रहा है, तो खर्ची और पर्ची का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाता। प्रदेश में ऐसा कोई भी सरकारी विभाग नहीं है जहां पर बिना रिश्वत दिए कोई काम होता हो। गर्ग ने कहा कि अगर किसी भी सरकारी अधिकारी ने सेवा शुल्क लेने के चक्कर में किसी भी व्यापारी को नाजायज तंग किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ व्यापार मंडल मोर्चा खोलते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने का काम करेगा। बजरंग गर्ग ने कहा कि देश और प्रदेश का सबसे ज्यादा व्यापारी ईमानदारी से सरकार के खजाने में करोड़ों रुपए टैक्स जमा करवा रहा है। जनता से टैक्स इकट्ठा करने के लिए बिल काटने, बैंकों का खर्च, मुनीम और रिटर्न भरने आदि के सारे खर्च व्यापारी अपने घर से करता है, मगर सरकार द्वारा टैक्स इकट्ठा करके उसे जमा करवाने के बदले में किसी प्रकार की प्रोत्साहन राशि तक नहीं देती है। सरकार टैक्स इकट्ठा करने के बदले में 5% कमीशन प्रोत्साहन राशि के रूप में व्यापारियों को मिलना चाहिए। बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार की गलत नीति और नीयत के कारण प्रदेश में व्यापार और उद्योग काफी समय से पिछड़ता जा रहा है। बजरंग दास गर्ग ने कहा कि जो व्यापारी की बात करेगा वही हरियाणा पर राहत करेगा। देखिए जी, व्यापारी समस्याओं के बाबत आज प्रतिनिधि सम्मेलन रखा था। सबसे मोटी कई अनेकों समस्या है। पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स की दरें भारत देश के अंदर। ऊपर से इन्होंने सब्जी पर 2% मार्केट फीस लगा दी और यहाँ तक कि नया ट्रेड टैक्स हर व्यापारी के ऊपर, छोटे छोटा व्यापारी है, बड़े से बड़ा उद्योगपति है, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, किसी को नहीं छोड़ा। हर एक के ऊपर ट्रेड टैक्स इन्होंने लगाकर जनता के जेबों में डाका डालने का काम किया है। यहाँ तक कि आप देखोगे यहाँ भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी, और मैं कहना चाहता हूँ जब टेचिया में माल आ रहा है, खर्ची पर्ची क्या वैल्यू है? एक भी सरकारी विभाग सरकार बता दे जहाँ बगैर रिश्वत लिए काम होता हो, जहाँ व्यापारी का मामला है, मार्केट कमेटी देख लो, आबकारी का आदान विभाग देख लो, फूड सप्लाई देख लो, सैंपल वाले देख लो, यहाँ तक कि राजस्व विभाग देख लो, बिना पैसे दिए काम नहीं होता। तो मेरी सरकार से यही कहना है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, प्रदेश में व्यापार में उद्योग को बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी का लगातार बयान आ रहा है, उद्योग के माध्यम से 12,60,000 युवाओं को नौकरी दी है। अरे कहाँ से दे दी? फैक्ट्रियाँ बंद होगी, कुंडलियाँ में बंद होगी, 2 साल कारोबार बंद रहा। पानीपत में है, टेक्सटाइल का हब है, वहाँ दुनिया बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद होगी, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। आपको रोजगार दिए, रोजगार देने के लिए आपने कोई पॉलिसी बनाई? कौन उद्योगपति हरियाणा में उद्योग लगाने की गलती करेगा? आपने ना तो कोई पॉलिसी बनाई, ना आपने ये कहा बिजली के बिलों में हम 50% सब्सिडी देंगे, या हम उद्योग लगाने सस्ती ज़मीन देंगे, उद्योगपतियों को कम ब्याज पर लोन देंगे, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाई। कोई तो आपने छूट दी है क्या? जब तक सरकार छूट नहीं देगी, रियायत नहीं देगी, तब तक हरियाणा में कोई भी उद्योगपति हरियाणा में उद्योग लगाने की गलती नहीं करेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो मैं 4 बातें कही है, सरकार उस पर अमल करे और हरियाणा में दुनिया भर के उद्योग लगवाने की गारंटी हमारी। पूरा व्यापार मंडल हरियाणा का पूरे देश में प्रचार करके हरियाणा में उद्योग लगाएगा, और हरियाणा में एक भी बेरोजगार युवा हम रहने नहीं देंगे। लाखों लोगों को रोजगार देने का काम व्यापार मंडल, समझ लो, उद्योगपतियों के माध्यम से करेगा। और मैं दावे हाथ कहता हूँ, कोई भी सरकार अपने दम पर बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती, रोजगार दे नहीं सकती। तो इसलिए माध्यम कोई है तो व्यापारी व उद्योगपति। बजरंग दास जी, देश के 18 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ भी रोजगार की बात उठ रही है।
देखो बेरोजगारी बढ़ रही है। देखो बेरोजगारी बढ़ रही है, ये बात ठीक है। काफ़ी प्रदेशों में काम मिला है। जहाँ उद्योग बड़े हैं वहाँ बेरोजगारी कम हुई है, जहाँ उद्योग बंद हुए हैं, व्यापार बंद हुए हैं, वहाँ बेरोजगारी बढ़ी है। तो हरियाणा के अंदर तो आपके सामने है, जहाँ मैं बैठा हूँ आपके सामने देख लो, पानीपत चले जाओ, राई चले जाओ, कुंडली चले जाओ, आपको पता ही है क्या हाल हुआ। 2 साल पेट्रोल पंप बंद रहे, होटल बंद रहे, फैक्ट्रियाँ बंद रही।